तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्प्लेंडर मैन व्लॉग्स में। तो सुबह के 5:30 बजे हैं और हम लोग जो हैं स्कूल से निकल चुके हैं जयपुर ट्रिप के लिए। तो ये दिल्ली से जयपुर की ट्रिप आज निकली है और लगभग ये 2 से 3 दिन की है। मतलब हम लोग वहाँ पे 2 रात और 3 दिन जो है बिताने वाले हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ्स वगैरह जो हैं वो निकले हैं ट्रिप पे। तो देखते हैं कितना मनोरंजन, कितना बढ़िया रहेगा ट्रिप। तो दिल्ली से लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं होटल हाईवे किंग के पास। तो ये जो है यहीं पे है। अब देखते हैं यहाँ पे भाई खाना पीना खाएंगे और बच्चों को भी भूख लग रही है, टीचर्स को भी लग रही है। तो खाना खाते हैं एंड देन आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। मेरे ऊपर ही हिमांशी मैम, दोनों साथ में चल रहा है। तो नाश्ते में आलू का पराठा, सैंडविच, चाय वगैरह है भाई। और सारे टीचर एक बेंच पे बैठ चुके हैं और सारे बच्चों को उधर दूसरे बेंच पे दिया गया है। सभी को पर्सनली बढ़िया खाना है, काफ़ी स्वादिष्ट है। और अब हम लोग खा पी चुके हैं और अब अगला सेशन जो है इसके बाद फ़ोटो सेशन होगा और बाहर सभी लोग फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए चलेंगे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे हमारी बस खड़ी है और सारे बच्चों को बस में बिठाया जा रहा है भाई गिन करके। तो कुल जो हमारा स्टाफ हम लोग चले थे दैट इज़ 42 और सभी को फिर काउंट करना, सभी की सेफ्टी देखना भाई, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दैट्स वाई हम लोग सबसे लास्ट में मैं और सुरेंद्र सर ही बस में चढ़े। तो फाइनली भाई 7-8 घंटे की जर्नी, या यूँ कह लीजिए 7-8 घंटे इसलिए लग गए क्योंकि हम लोग रुकते रुकते आए हैं और काफ़ी नाश्ता वास्ता करते हुए पहुँचे हैं। और फिर हम फाइनली होटल पे आए हैं और यहाँ पे चेक इन हो रहा है। सभी बच्चों को जो है उनका रूम की चाबी दी जाएगी और फिर हम भी अपने रूम में चल दिए। ये है भाई मेरा और सुरेंद्र सर का रूम, जो कि रूम नंबर है 007, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। और बहुत अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा रूम है। और भूख लग चुकी थी तो इसलिए मैंने और सर ने खाना ऑर्डर कर दिया। तो मैं और सुरेंद्र सर ने रूम में नाश्ता करने के बाद अब हम लोग आए 500 का चूना लगवाने के बाद भाई साहब 500 रुपये का ऑमलेट खाया हमने। हाँ सर। तो अपने अपने रूम में जो है फ्रेश होके नहाने के बाद हम लोग खाने के लिए पहुंच चुके हैं और ये हमारा जो है डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लंच करने के लिए रुके हुए हैं, सारे बच्चे लंच कर रहे हैं। फिर लंच के बाद हमारा प्लान है कि भाई यहाँ से सीधा घूमने के लिए निकलने वाले हैं। और ये सैम है हमारा स्टूडेंट भाई, और सारे बच्चे खा चुके हैं और हमने भी खाना खा लिया है। तो अभी हम लोग ट्रैवलिंग करके पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस जयपुर में। और ये सिटी पैलेस महाराजा सवाई सिंह जी ने 1727 ईस्वी यानी 1727 में बनाना शुरू किया था। और इसको बनाने में भाई पूरे 3 जनरेशन लगे और फिर काफ़ी अपने आप में ये एक अजूबा है क्योंकि इतने सालों के बाद भी इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार अंदर चलता है। और अभी हम देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो एक एक करके चलते हैं एंड इसके अंदर की दुनिया को देखते हैं। इधर आओ। कंडीशन के अंदर यूनेस्को की जो साइड है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो जयपुर जो इक्वेटर से 27 डिग्री नॉर्थ के अंदर है, इसी को नॉलेज में रखते जितने डॉक्यूमेंट इसमें बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग सभी वर्क करते हैं।
तो आपके पीछे देखिए, जो देख रहे हैं ये स्मॉल सन डायल, छोटा सूर्य घड़ी, जो टाइम देखने का काम आता है। अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इलाहाबाद से लिया गया, क्योंकि इलाहाबाद इंडिया का जोग्राफिकल सेंटर है, जिसको अपन लोग बोलते हैं IST टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके अंदर और जयपुर का जो लोकल टाइम है इसमें डिफरेंस होता है, मिनिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 41 मिनट। तो जो भी डिफरेंस होता है रोज ये लिखते हैं। तो कल मैं आया था, कल यहाँ डिफरेंस लिखा होता 10 मिनट। तो जो एक लोग अपन को टाइम बताएगी तो उसके अंदर अपन 10 मिनट को ऐड करेंगे तो अपना घड़ी का मोबाइल के टाइम आएगा। आ रहा समझ में? तो ये जो स्लोप देख रहे हैं 27 डिग्री 2 पार्ट में डिवाइड है। मॉर्निंग में इसका स्टेट ऑफ ग्रो होता है। तो मॉर्निंग में 6 to 12 वो पार्ट काम करता है, आफ्टर 12 to 6 ये काम करता है। तो कैसे काम करता है? ये जो 15 मिनट्स को 3 पार्ट में 5 मिनट, ये जो 5 मिनट्स को 5 पार्ट 1 मिनट, जो 1 मिनट इसको 3 पार्ट में, तो इसका एक्यूरेसी 20 सेकेंड। तो लोकल टाइम कितना हुआ है? ये देखो 4 o'clock हो गया, ये 15, ये हो गया 20, 21, 20। नॉर्थ पोल ध्रुव तारा जो हमेशा होता है, नॉर्थ स्टार जो होता है, जानते हैं? उसको देखने काम आता है। रात को 8 बजे बाद देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, नॉर्थ स्टार। तो ये लाइक एक कंपास, दिन में आप पता कर सकते हैं नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। जो मॉर्निंग में सनराइज हुआ ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नाइट। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में जानने के बाद, और अब जैसा कि फ़ोटो सेशन भाई ज़रूरी है आज की डेट में, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाने शुरू किए। दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, जो अपना अर्थ है 24 आवर के अंदर अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसमें दिन और रात बनते हैं। तो मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, इसका शेडो सबसे ऊपर होता है, 0 लिखा हुआ है, देखो 0, 5, 10, 90 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जयसिंह जी ने बनवाई थी 1727 के अंदर। जयसिंह जी जयपुर के फर्स्ट किंग थे, फाउंडर ऑफ सिटी। उन्होंने अपना नाम जयपुर को दिया, जयसिंह और जयपुर। जयसिंह जी के बाद अभी जो किंग है वो 12th डिसेंडेंट है, सवाई पद्मनाभ सिंह जी, अभी 27 ईयर्स ओल्ड है और 2017 के अंदर इंडियन पोलो टीम के कैप्टन रह चुके हैं। अभी US पोलो के और रॉयल इनफील्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सामने जो महल आप देखेंगे, इस महल का नाम है चंद्र महल। जयसिंह जी की पहली पत्नी होती थी चंद्रावती, उन्हीं के नाम पे महल का नाम चंद्र महल रखा। और सेकंड वाइफ होती थी सुख कंवर। अंदर जो डाइनिंग रूम है महल का सबसे सुंदर हिस्सा है, उसका नाम सुख निवास के नाम से रखा गया है। तो चंद्र महल अभी रेस्टोरेंट रॉयल फैमिली का। रॉयल फैमिली आज भी येलो बिल्डिंग में रहती है, 5 मेंबर से सभी लोग इसी के अंदर रहते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी है राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ही है। तो राजा ही इस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, जितने लोग काम करते हैं उनकी सैलरी वो लोग पे करते हैं। तो राजा का पर्सनल फ्लैग लगाया गया है 5 कलर पचरंगा। इसके अलावा जयपुर के फर्स्ट किंग जयसिंह जी को सवाई का टाइटल मिला। सवाई मतलब सवा से, इंटेलिजेंट और मोर देन इंटेलिजेंट के लिए इनको सवाई का टाइटल मिला। तो फ्लैग जो आप देखोगे इसके ऊपर क्वार्टर इंटेलिजेंट के लिए एक छोटा क्वार्टर फ्लैग भी लगाया जाता है, बट वो छोटा क्वार्टर फ्लैग अभी राजा की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि अगर राजा जयपुर में होंगे तो यहाँ पे 1.25 फ्लैग लगे होंगे। राजा जयपुर से बाहर जाएंगे तो सिंगल फ्लैग लगा होगा। अभी सिंगल फ्लैग लगा, इट मीन्स राजा जयपुर से बाहर है। बाकी ये वाला जो महल देखेंगे, बाहर ही रहते हैं। पहले भी 3 बार आया, आज चौथी बार देख रहा हूँ, तो वो बाहर ही जयपुर से लगभग बाहर ही रहते हैं, ये बोलो। बाकी घर उनका ये है, इसी के अंदर हम लोग रहते हैं। अब रूम नहीं रहते, अभी दिल्ली में पोलो खेलते हैं तो उनके गेम्स वगैरह चलते हैं, है ना। क्योंकि भवानी सिंह जी को कोई बेटा नहीं था, तो भवानी सिंह जी ने अपनी डॉटर से बेटी के बेटे को वोट दिया। तो यहाँ पे जो आप ये आसन देख रहे हैं ये है राजा सवाई सिंह जी का आसन, और पूरी जगह उन्हीं से रिलेटेड सामान रखे हुए हैं, उनकी तलवारें रखी हुई हैं। और यहाँ की नक्काशी देख कर के आपको लगेगा कि भाई क्या ठाठ से जीते थे राजा लोग, मतलब सारे शौक पूरे, और अलग अलग कंट्री से सामान मंगवाए हुए हैं। कहीं से झूमर आ रहा है। थकान तो भाई इतनी हो गई है कि अब मन कर रहा है जस्ट सीधा होटल जाकर सो जाएं, लेकिन अभी ट्रिप एंड नहीं हुई है। इस ट्रिप के बाद, मतलब यहाँ पे घूमने के बाद, सिटी पैलेस के बाद, अब हमारा प्लान है कि रास्ते में होते हुए जल महल देखते हुए जाएंगे। तो जल महल पे 1-1.5 घंटा रुकेंगे, एंड देन वहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह अगर करते हैं तो करके, और फिर होटल जाके खाना खा के सोएंगे।
तो चलते हैं जल महल के लिए निकलते हैं। ये सामने जल महल है। मेरे कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं है बिकॉज़ दूर की लाइटिंग समझ में नहीं आती, बट ये जल महल है। वही इतनी आसानी से सोने वाले नहीं हैं हम लोग। दिल्ली से आए हैं तो कुछ उधम मचाए बिना रहेंगे कैसे। तो अभी डीजे नाइट का प्रोग्राम है भाई, यहाँ पे डीजे लगाया गया है और बच्चों को नाचने के लिए कहा गया कि भाई आप खुल के मस्ती करो, बिकॉज़ स्टडी से थोड़ा दूर हैं, ट्रिप पर आए हैं, एजुकेशनल ट्रिप है, तो थोड़ी बहुत मस्ती भी ज़रूरी है। तो बच्चों को यही चीज़ें याद रहेंगी आगे चल के, तो खूब उनको भी इंजॉय करने के लिए छोड़ दिया गया है यहाँ पे, और डांस कर रहे हैं बच्चे। तो भैया आज के पूरे ट्रिप के बाद, मतलब फुल डे घूमने के बाद, अब फाइनली हम लोग खाने के लिए होटल पे रुके हुए हैं। मतलब जहाँ पर हम लोग रुके हैं उसी के ऊपर जो डाइनिंग हॉल है हमारा, वहीं पे अरेंजमेंट है खाने का। और खाना भाई साहब एक नंबर है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। अब खा करके थोड़ा टहलना ज़रूरी है, तो हम लोग नीचे आ गए थे, मैं और सर, और फिर हम लोग थोड़ा सा टहले और वॉक करने के बाद फिर सोचा कि चल के अपना सोया जाए, और फिर हम लोग वापस कल के ट्रिप के लिए फिर से रेडी होंगे। मिलते हैं कल के व्लॉग में।